Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Mathematics Tips. In this lecture, we discuss lecture number 8, exercise 1.5, remaining question 4, 5 and 6. तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये ए और बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं। इनमें हमने ये शो करना है कि ए इंटू एडजाइंट ए इंटू ए एंड डिटर्मिनेंट ए इंटू आई हमारे पास क्या है, यहाँ पे डंटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। इम्प्लाइज दैट ए इंटू एडजाइंट ए हमारे पास क्या है 1 2 4 6। एडजाइंट ए क्या होगा, ए का एडजाइंट क्या है, इनकी जगह चेंज कर देंगे और इनके साइन चेंज कर देंगे। तो ये करने के बाद हमारे पास 1 - 2 6 - 2 -4 और 1 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम। मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम, 6 1 are 6 -8, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 +2, इस तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 24 -24, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -8 +6। इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास आ जाएगा -2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 -2। इसमें से -2 हम कॉमन भी ले सकते हैं। अगर -2 कॉमन लें तो हमारे पास ये बन जाता है +1 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, डंटी मैट्रिक्स बन गया -2i से इक्वेशन नंबर 1। ए इंटू एडजाइंट ए का आंसर हमारे पास क्या आ गया -2i। अगेन वी फाइंड एडजाइंट ए इंटू ए। एडजाइंट ए हम ये मालूम कर चुके हैं, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये एडजाइंट ए है सारा। तो यहाँ पे हम उठा के फिट कर देंगे 6 - 2 -4 1 इंटू ए 1 2 4 6। इनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम, उसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे। एडजाइंट ए इंटू ए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ जाएगा हमारे पास 6 - 8, फिर 12 - 12, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 +4, सेकंड रो सेकंड कॉलम -8 +6। इम्प्लाइज दैट ये -2 आ गया, ये कैंसिल आउट होने के बाद 0 -2, इसमें से हम -2 अगर कॉमन ले लें तो 1 0 0 1 हमारे पास आ जाएगा। ये भी -2i हो जाएगा से इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, ए के डिटर्मिनेंट को हम इस तरह लिखते हैं 1 2 4 6 ए डिटर्मिनेंट इंटू आई को हम ऐसे ही लिख देंगे। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 6 - 8 इंटू आई, ये आ जाएगा -2i से इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम 1 2nd and 3rd shows that
1 2 3 से साबित हुआ कि तीनों के आंसर सेम हैं, फिर हम कह सकते हैं कि A इंटू एडजाइंट A इज़ इक्वल टू एडजाइंट A इंटू A इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I इज़ इक्वल टू -2i। सब के आंसर सेम है तो -2i को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, -2 इंटू 1 0 0 1, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं -2 0 0 -2। तो तीनों स्टाइल में से जैसे मर्ज़ी लिख दें, हर तरह से ठीक है। तो 1 2 3 से शो हो गया कि A इंटू एडजाइंट A इंटू A डिटर्मिनेंट A इंटू I ये सारे के सारे -2i के इक्वल हैं, सब के आंसर सेम है। तो ये तीनों जो है आपके जो पार्ट्स हैं ये इक्वल है, तो हम इसको फिर इस स्टाइल से लिख सकते हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि 2 मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 में हमने ये शो करना है कि बी इनवर्स इज़ इक्वल टू आई एंड बी इनवर्स बी इज़ इक्वल टू आई। तो अगर बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। ये प्रॉपर्टी है एक मैट्रिसेस की। तो हमने ये शो करना है कि बी इनवर्स हो या बी इनवर्स बी हो तो ये आई के इक्वल होता है। फर्स्ट वी फाइंड बी इनवर्स। तो बी इनवर्स के लिए हमें पहले बी इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। बी इनवर्स क्या है? एडजाइंट बी ओवर बी मॉड इम्प्लाइज दैट बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? एडजाइंट ऑफ बी मैट्रिक्स क्या है? 3 -1 2 -2। इसी का नीचे हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। एक स्ट्रेट लाइन से उसको ज़ाहिर करते हैं, मॉडुलस लाइन जैसे कह सकते हैं, मॉडुलस वैल्यू कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट मक्ता। तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स हमने लगा दिया, ये बी का मॉड लगा दिया। बी इनवर्स इज इक्वल टू इनकी जगह चेंज कर देंगे -2 और इनके साइन चेंज कर देंगे 1 -2 3। इनकी जगह चेंज कर दी और उनके साइन चेंज कर दिए। तो डिटर्मिनेंट क्या है इसका? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -6 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट 1 बाय -4 -2 1 -2 3। ये बी इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। अब बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। डी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 3 -1 2 -2 तो -2 1 -2 3 1/4 जो है -1/4 इनको बाहर ले आएंगे। 3 -2 -1 2 -2 -2 1 -2 3। इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे -1/4 -6 प्लस 2 ये आ जाएगा 3 -3 ये -4 +4 और ये आ जाएगा 2 -6। इम्प्लाइज दैट -1/4 इंटू ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये -4 0 0 -4, तो -1/4 बाहर है, सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। -1/4 -4 -1/4 0 -1/4 0, तो -4 -1/4 इनको कैंसिल कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट 1 0 0 1 इज इक्वल टू आई, इक्वेशन नंबर 1। तो बी इनवर्स हमारे पास कैसा आ गया, आई। इसी तरह डियर स्टूडेंट हम बी इनवर्स बी फाइंड करेंगे। तो बी इनवर्स बी फाइंड करने के लिए बी इनवर्स को हम पहले रख लेंगे और बी मैट्रिक्स जो है बाद में रखेंगे। उसका भी ऐसा ही आंसर बनेगा। तो नो वी फाइंड बी इनवर्स बी। तो बी इनवर्स कितना है हमारे पास, हम फाइंड कर चुके हैं। बी इनवर्स है -1/4 इंटू मैट्रिक्स हमें दिया गया ये वाला, -2 1 -2 3 -2 1 -2 3, ये हमारे पास बी इनवर्स है। और बी क्या है, बी मैट्रिक्स हमें दिया गया है 3 -1 2 -1। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम। -6 + 2 2 -2 -6 + 6 2 -6। ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये कैंसिल आउट हो गया, ये -1/4, ये -4 0 और 0 -4। इम्प्लाइज दैट -1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल बनेगा 1 0 0 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। या इसको हम कह सकते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 0 0 1। तो इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम 1 2 and 3 shows that B inverse is equal to I is equal to B inverse B। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है मुकम्मल होता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्तिहान में ये इसके आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन मैंने दोनों किए हैं, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने गौर से देखना है, इनको हल करना है। अगर कोई समझ ना आए तो कमेंट्स में आपने मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बताना है कि दो हमें मैट्रिसेस दिए हैं, ये चेक करके हमने बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं कि नहीं है। तो पार्ट 1 इसका है 3 5 4 7। दूसरा इसका मैट्रिक्स है 7 -5। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम। ये 7 3 बार 21 माइनस ये 20 आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -15 + 15
28 माइनस 28 माइनस 20 प्लस 21। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि पीछे हम बहुत मरतबा कर चुके हैं। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो फिर आपने ये इसको डायरेक्ट भी कर दिया तो कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास आएगा 1001, ये डंटी मैट्रिक्स। तो अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो वो डंटी मैट्रिक्स आ जाए तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। तो दोनों एक दूसरे के ज़रबी माकूस होते हैं। सो देयरफॉर बोथ मैट्रिसेस आर इन्वर्स टू ईच अदर। Similarly, पार्ट सेकंड, इस तरह आपने पार्ट सेकंड को चेक करना है और ये देखना है कि ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बहुत मरतबा पेपरों में आ चुका है। इसके दो पार्ट हैं, बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे एक पार्ट मैं करूँगा और स्टूडेंट गौर से देखना है आपने। जहाँ समझ नहीं आए वो पॉइंट आपने नोट करके मुझे कमेंट्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसका पार्ट 1। अगर ए और बी मैट्रिसेस हमें दिए हों तो हमने शो करना है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये प्रॉपर्टी है कि ए बी का अगर इन्वर्स लिया जाए तो उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है दूसरी साइड में, राइट हैंड साइड में जाके बी इन्वर्स ए इन्वर्स। पहले बी का इन्वर्स आएगा फिर ए का इन्वर्स आएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट MCQs भी है और ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपने याद रखना है। फॉर ए बी इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी इनवर्स। से क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट वी फाइंड ए बी क्या है हमारे पास 4 0 -1 2 -4 -2 1 -1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने पीछे किया है। -16 प्लस 0, फिर सेकंड कॉलम हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -8 प्लस 0, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 प्लस 2 -2 और प्लस 2। इम्प्लाइज दैट ये -16 आ गया, 8 6 और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 हमारे पास। इस तरह हमने ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ए बी का मल्टीप्लाई किया, अब ए और बी का माड हम फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, मक्ता लेंगे, जिसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ सकती है। ये आ गया 0 -48, इट्स मीन 48 ए बी का मक्ता आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए बी
एडजॉइंट ऑफ ए बी, इनके साइन चेंज कर देंगे। ये जो ए बी हमारे पास बना है ये वाला, इनकी जगह चेंज कर देंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए बी का एडजॉइंट आ गया। ये सॉरी ये -8 है, ये भी -8 है, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एडजॉइंट ए बी ये है, तो इनके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/AB mod एडजॉइंट ए बी। इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे अब। तो 1/A mod क्या इम्प्लाइज दैट 1/48। ए बी का एडजॉइंट क्या है हमारे पास 0.8 -6 और -16 से क्वेश्चन नंबर ए, इसका नाम हम ए रख देंगे। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। अब इसी तरह राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इसके राइट हैंड साइड क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। फर्स्ट वी फाइंड बी इनवर्स 1/B mod एडजॉइंट बी mod क्या है हमारे पास, अगर हम बी मैट्रिक्स को देखें, बी हमारे पास क्या है -4 -2 1 -1। इनका एडजॉइंट जब लेंगे तो पहले हमें लिखना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ -4 -2 1 -1। इसी तरह इसका हम नीचे डिटर्मिनेंट ले लेंगे। बी मैट्रिक्स को दोबारा देख लेते हैं, -4 -2 1 -1, ठीक है, इट्स ओके। तो बी इनवर्स इज़ इक्वल टू, इनकी जगह चेंज कर देंगे -1 और -4। इनके जगह चेंज कर दी, इनके साइंस हमने चेंज कर दी, इनकी जगह चेंज कर दी। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये हमारे पास 4 + 2 इम्प्लाइज दैट 1/6 -1 2 -1 -4। तो अगेन वी फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या है हमारे पास 1/A mod एडजॉइंट ऑफ ए, इम्प्लाइज दैट ए मैट्रिक्स क्या है एडजॉइंट ए हमारे पास है 4 0 -1 2 ओवर 4 0 -1 2 का मॉड ए इनवर्स इज़ इक्वल टू, इनकी जगह चेंज कर देंगे और इनके साइन चेंज कर देंगे। एट + 0 implies that 1/8 2 0 1 4। डियर स्टूडेंट, ये जो हमने ए इनवर्स और बी इनवर्स फाइंड किया है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड बनाएंगे।
और जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर बनाया है वही राइट हैंड साइड का बनना चाहिए, फिर ये इक्वल होंगे। नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स क्या है हमारे पास? बी इनवर्स ये है 1/6 -1 2 -1 4 1/8 2 0 1 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना 1/48 आ जाएगा। ये -1 2 -1 -4 2 0 1 4। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, ये आ जाएगा हमारे पास 0 +8, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 -4 -6 आ गया। इस तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 -16 48, ये कट जाएंगे आपस में 0 8 -6 -16। से क्वेश्चन नंबर बी फ्रॉम A and B left hand side is equal to right hand side, or AB inverse is equal to B inverse A inverse proved। इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड भी कह सकते हैं, यहाँ पे लिख दें बेशक लेफ़्ट हैंड साइड। इस तरह ये हमने क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन जो था इस एक्सरसाइज का हमने ये प्रूव किया। डियर स्टूडेंट, ये एक इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है, ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 फॉर योर प्रैक्टिस। फॉर योर प्रैक्टिस दूसरा पार्ट आपने करना है बिल्कुल इसी मेथड के ऊपर, और ये लाजमी करना है। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में बताना है। तो ये एक्सरसाइज 1.5 का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के ऊपर हम इस लेक्चर का अख्ताम करते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। अगर किसी बात की समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह हम उसको अगले लेक्चर में क्लियर कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।